अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नुमान हनीफ। बात हम करेंगे ज़ूलॉजी की बीएससी थर्ड ईयर की। ठीक है, दो बुक्स हैं यहाँ पर, एक है मिलर हार्ले की बुक और दूसरी है रियाजुल हक रामे की, जिसे हम सक्सेसिव की के नाम से भी जानते हैं। तो रियाजुल हक रामे के लिहाज से वो चैप्टर बनेगा छठा और मिलर हार्ले के लिहाज से वो बनेगा 12th चैप्टर। टॉपिक हमारा मोलस्कन्स है। बात हम करेंगे आज मोलस्कन्स की क्लासिफिकेशन की। मोलस्कन को अगर क्लासीफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को उनके या तो ग्रुप्स बनाया जाए उनमें, या फिर उनके सब ग्रुप्स बनाए जाएं। किस मकसद के लिए? स्टडी को इजी करने के लिए। इस चीज़ का मानी क्लासिफिकेशन है, यानी कि जब चीज़ों को ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की इनके क्लासेस बनी हुई हैं। सबसे पहली क्लास क्यूडोफोवेटा। अब इनके ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, उनको इलेबोरेट कर लेते हैं। पहली बात ये वर्म लाइक इनका बॉडी होता है। वर्म कीड़े को कहते हैं। जैसे कि बेसिकली तौर पर एनिलिड्स होते हैं, उन एनिलिड्स की मानद इनका बॉडी होता है। शेललेस होता है, शेल नहीं होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अगर आप एनिलिड्स का बॉडी देख लेंगे तो वो सिलेंड्रिकल होता है। CYLINDER सिलेंडर का मतलब होता है थिक। एक होता है SLENDER सिलेंडर, उसका मतलब होता है थिन, बारीक। इनका बॉडी थोड़ा सा मोटा होता है। इस बॉडी के ऊपर शेल की बजाय कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं। ये स्पिक्यूल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि मुर्गी के पंजों के ऊपर होते हैं, सांप की बॉडी के ऊपर होते हैं, उन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। वो कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इनके अंदर आइज नहीं होती। क्रिस्टलाइन स्टाइल, ये असल में एक ट्यूब होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए होती है वो भी नहीं होती। स्टेटोसिस्ट एक स्ट्रक्चर होती है। स्टेटोसिस्ट, सिस्ट का मानी सेल से लेते हैं हम। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्मॉल ऑर्गन यूज इन बैलेंसिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये किस तरह का होता है? सपोज ये हमारे पास एक स्टेटोसिस्ट है, इसके अंदर ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सारे सेंसरी होते हैं। ये सेल लगे हुए हैं, सेंसरी, इसे कहते हैं सेंसरी एपिथेलियम। अंदर की जानब यहाँ पर इनके हेयर्स होते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे स्टेटोलिथ कहते हैं। ये बेसिकली सीलिया, स्टेटोलिथ, लिथा रॉक्स को कहते हैं। जिस जगह पर मौजूद होता है यहां पर ये होता है फ्लूइड। इस चीज को हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। इसका काम क्या होता है? ये बॉडी को बैलेंस करता है, ओरिएंटेशन देता है। किस तरह? अगर कोई भी बॉडी, कोई भी इन्वर्टिब्रेट है, वो उल्टा हो जाता है, ये जो अंदर एक स्ट्रक्चर होती है स्टेटोलिथ, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ये सेंसरी हेयर्स के साथ टच करने लगती है, जिससे ऑर्गेनिज्म को फील हो जाता है कि मेरा बॉडी सीधा या उल्टा है। ठीक है जी। बॉडी की ही डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। रहते कहाँ हैं? वाटर के अंदर रहते हैं। डीप वाटर होते हैं, नीचे पानी के होते हैं। मेराइन बरोज होती हैं। बरो कहते हैं बिल बना के रहने को। कीटोडर्मा इनकी एक एग्जांपल होती हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम आगे भी इलेबोरेट करेंगे। दूसरी है क्लास एप्लेकोफोरा। इनकी बॉडी में शेल नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल नहीं होता, ये विदाउट शेल होते हैं, बिल्कुल वर्म की तरह होते हैं, कीड़े की तरह इनका बॉडी होते हैं। हेड बन तो रहा होता है लेकिन पुअरली होता है, यानी कि उसके अंदर प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होती। सेंसरी स्ट्रक्चर जरूर होती हैं लेकिन प्रॉपर एक ब्रेन की तरह गैंग्लियंस मौजूद नहीं होते। बरो रहते हैं। नुमेनिया इनकी एग्जाम्पल है। इसके बाद तीसरी है पोलीप्लेकोफोरा। पोली का मानी होता है मैनी,
ए का मतलब होता है विदाउट। अब वो ये कहता है इनका बॉडी इलोंगेटेड होता है और फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है दोनों एंड से, डोर्सोवेंट्रली, डोर्सोवेंट्रली यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल, इनका बॉडी फ्लैटेंड होता है। हेड रिड्यूस इन साइज होता है। इनका शेल कंसिस्ट करता है 8 डॉर्सल प्लेट्स पे। मेराइन होते हैं, रॉकी सब्सटेंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? ताकि ये वाटर करंट के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ना मूव कर जाएं। कीटोन इनकी एग्जांपल्स होती हैं। क्लास मोनोप्लेकोफोरा है, मोनो सिंगल को कहते हैं। मोनो का मानी होता है सिंगल, एक। सिंगल आर्च शेल होता है। आर्च मीन कर्व, जैसे कोसेकजा होती है ना, इस तरह घुमा हुआ होता है, आर्च्ड होता है। आर्च बेसिकली नाली को भी कहते हैं। फुट ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, मेराइन होते हैं। नियोप्लिनिया इनकी एग्जाम्पल होती है। इसके बाद क्लास स्कैफोपोडा होता है। पोडा फीट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, फीट, पाँव। इनके पास जो बेसिकली तौर पर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं वो क्या, ट्यूबुलर इनका शेल होता है, ट्यूब्स का बना होता है, यानी कि वो ट्यूब्स ही होती है, इलोंगेटेड ट्यूब होती है, इस तरह से लंबी सारी ट्यूब होती है। फीडिंग पर्पस के लिए इनके माउथ के एंड के ऊपर टेंटेकल्स होते हैं। ये कुछ मोबाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, हरकत करने वाली। हेड नहीं होता, मेराइन होते हैं। डेंटेलियम इनकी एग्जाम्पल है। क्लास बाइवेल्विया, बाई कहते हैं दो को, वॉल्व्स कहते हैं शेल को। पार्ट्स, हिस्से, इनके शेल के दो हिस्से होते हैं, अपर एंड लोअर। शेल कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। हेड नहीं होता, रेडुला नहीं होता, मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। वेज शेप्ड इनके फुट होते हैं। वेज कहते हैं जिसका नीचे से पोर्शन ब्रॉड हो, ऊपर से पोर्शन जो सा होता है वो नैरो हो जाए, हम इसको वेज कहते हैं। वेनस इनकी एग्जाम्पल में आते हैं। वेनस में कौन होते हैं? ऑस्टर, मसल्स, क्लैम्प्स, ये इनकी एग्जाम्पल है। क्लास गैस्ट्रोपोड्स की बात कर लें, इनका जो शेल होता है वो कॉइल होते हैं। सिमेट्रिक बॉडी होती है। सिमेट्रिक से मुराद ये है बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस स्पीशीज के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो बेसिकली तौर पर इनके अंदर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट रख रहे होते हैं। मेराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, ये सारे मौजूद होते हैं। इसके बाद हेलेक्स, जिसे गार्डन स्नेल्स भी कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल हेलेक्स की आ जाएगी। स्नेल, स्लग्स, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। क्लास सिफेलोपोडस, कैफला वर्ड है जिसका मानी होता है ब्रेन। पोडा कहते हैं फीट को। इनके फुट मॉडिफाइड होते हैं। फुट मॉडिफाइड होकर क्या बना देते हैं? साइफन। साइफन एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके 2 एंड होते हैं और वो दोनों एंड से खुली हुई होती हैं। शेल रिड्यूस होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड और विसरल मैस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल होती हैं ऑक्टोपस की, जॉइंट स्क्वाइड्स की, कटल फिश की, नेटुला की, ये मुख्तलिफ तरह की इनकी एग्जाम्पल्स होती हैं। तो ये असल में 8 क्लासेस होते हैं जिनके आपने ये फीचर याद करने होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के फीचर्स हैं 8 क्लासेस के। बाकी आगे हम इनका जनरलाइज जो पैटर्न है वो अगले इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। तो ये मोलस्कन जो सक्सेसिव टॉपिक है उसकी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनकी 8 क्लासेस बनती हैं। ठीक है जी।